नमस्ते। हमने अपना दूसरा चैप्टर शुरू कर लिया था, उसमें हमने एक टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम पहुँचे अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि 5.2 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में। तो उसे शुरू करने से पहले हमेशा की तरह स्टार्ट्स विद ए गायत्री मंत्र। लेट्स क्लोज योर आइज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टडीज़। चलो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अब हम देखने वाले हैं कि मटेरियल्स होते हैं, काइंड्स ऑफ मटेरियल हम देख रहे थे ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। तो अब उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में हम देखेंगे। यू यूज़ डिफरेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। क्या बोला कि आप डिफरेंट थिंग्स को यूज़ करते हो और वो भी किसके अनुसार, तो कि आपकी ज़रूरत के अनुसार और उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार यूज़ करते हो। अगर आपकी जो ज़रूरत हो उस जगह पे आप किसी और ज़रूरत की मटेरियल को यूज़ कर सकते नहीं हो। आपको जिसकी ज़रूरत होगी, आपको लिखना है तो आप पेन की यूज़ करो, वहाँ पे आप कुछ और यूज़ नहीं करोगे। पेन पेंसिल यानी कि जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप अलग अलग थिंग्स को क्या करते हो, यूज़ करते हो। एक तो उसकी रिक्वायरमेंट्स आपकी और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ के आधार पर आप कोई भी थिंग्स को क्या करते हो, डिफरेंट थिंग्स को यूज़ करते हो। देखो, वाई डू यू वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। आप समर में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि दिस इज़ बिकॉज कॉटन इज़ लाइट एंड ए गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट। ये इसलिए क्योंकि कॉटन है वो लाइट होता है, यानी कि उसका वेट कम होता है और ये एक स्वेट का, हमारे पसीने का गुड एब्जॉर्बेंट है, यानी कि वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए हम समर में क्या पहनते हैं, तो क्या, कॉटन क्लॉथ्स। सिमिलरली यू वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर बिकॉज दे ट्रैप बॉडी हीट एंड कीप योर बॉडी वार्म। वैसे ही आप विंटर में क्या पहनते हो, तो कि वुलन क्लॉथ्स। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर हीट को ट्रैप कर देंगे, यानी कि बॉडी के अंदर हीट को रखेगा और हमें ठंडी से बचाएगा और हमारी बॉडी को गर्म रखेगा। क्योंकि हमें तब ठंड लग रही होगी, जब विंटर सीजन होता है तब हमें ठंडी लगती है, इसीलिए हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं ना। क्योंकि वुलन क्लॉथ्स क्या करते हैं, तो क्या, हीट को ट्रैप करते हैं, हीट को पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी वार्म रहती है और हमें ठंडी नहीं लगती। उसके बाद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल मेक देम सुटेबल फॉर पर्टिकुलर यूज़। कोई भी मटेरियल, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल वो किसके लिए, तो कि मेक देम सुटेबल फॉर पर्टिकुलर। कोई भी मटेरियल की प्रॉपर्टी उसको यूज़ करने के लिए, उस पर्टिकुलर यूज़ के लिए सूटेबल है, यानी कि इस कोई भी एक मटेरियल लिया है हमने, कोई भी थिंग्स लिए, उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार ही हम क्या करते हैं, उसका यूज़ हम चूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू स्टोर लिक्विड लाइक वाटर, मिल्क, टी, कॉफ़ी, जूस, यू वुड यूज़ ग्लास, प्लास्टिक और स्टील टम्बलर। हमें यहाँ पे बोला गया है कि देखो, हम क्या करते हैं, वाटर हो, मिल्क हो, टी, कॉफ़ी, जूस, इन सब को स्टोर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या, ग्लास के टम्बलर्स हो अथवा प्लास्टिक टम्बलर्स हो, स्टील टम्बलर्स हो, हम इसी में इसको स्टोर करते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो इसमें अच्छे रहते हैं, इसीलिए हम इसको स्टोर करते हैं। अगर हम कोई पेपर से बना हुआ कप में इसे स्टोर करते हैं, कभी ऐसा देखा आपने? नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के अनुसार हम उसको कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो ग्लास टम्बलर हो, प्लास्टिक टम्बलर हो या फिर स्टील टम्बलर हो। A few properties of material that would be important for their usage are discussed below। अब उसकी कुछ few properties के बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी कि उसका देखना, यानी कि बाहर से वो कैसा दिखता है उसके बारे में। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल सच एज वुड, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास एंड पॉटरी लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल है, तो जैसे कि वुड हो, मेटल हो, प्लास्टिक हो, ग्लास, पॉटरी, ये सभी दिखने में भी कैसे होते हैं, तो कि अलग अलग होते हैं। सभी एक तरह के होते हैं नहीं होते, सभी का दिखने का बाहर का अपीयरेंस भी क्या होता है, तो कि अलग अलग होता है। इवन डिफरेंट मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड जिंक। और भी मेटल्स है जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक अपीयर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये सभी दिखने में क्या होता है, तो कि अपीयर दिखने में अलग अलग होते हैं। एट द सेम टाइम, लेकिन उसके साथ साथ दे हैव सम सिमिलरिटीज टू, लेकिन उनमें कुछ सिमिलरिटीज भी होती है, यानी कि कुछ तो ऐसी चीज़ होती है जो सभी में एक जैसी होती है। सम मटेरियल अपीयर टू शाइनी और आर लस्ट्रस वाइल अदर्स आर डल। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि दिखने में एकदम शाइनी यानी कि लस्ट्रस जैसे होते हैं, चमकदार होते हैं वैसे, और दूसरे
कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो डल होते हैं, यानी कि कुछ चमक नहीं देते, ऐसे सब्सटेंस भी, ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं। लेट अस परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटी 5.3 टू अंडरस्टैंड इट बेटर। इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक्टिविटी 5.3 को समझेंगे ताकि हमें समझ में आएगा। अपीयरेंस यानी कि क्या, 5.3 एक्टिविटी क्या है, तो कि देखो आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है क्या, तो कि कोई एक शीट ऑफ पेपर, कार्डबोर्ड, मेटालिक चेन, कॉटन, सिल्क, वुड, चौक, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम फॉइल एंड स्टील यूटेंसिल्स। आप कोई एक स्टील यूटेंसिल्स मतलब स्टील के बर्तन, कोई भी बर्तन और स्टील, ये इतने सारी चीज़ को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, यानी कि अच्छे से देखना है, और एक बॉक्स बनाना है जिसमें आपको पूरा नाम लिखना है। फिर अपीयरेंस में क्या करना है, आप पेपर लिया आपने, तो ये पेपर है, दिखने में चमकदार है, नहीं है तो क्या, डल। कोई मेटालिक चेन है तो चेन दिखने में कैसी होगी, तो क्या, शाइनिंग। वैसे ही बाकी चीज़ों को भी क्या करना है, तो क्या देख के एब्जॉर्व करना है कि वो डल है कि शाइनी है। अगर डल हो तो डल लिखना है और शाइनी हो तो शाइनी। वैसे ही आपको ये एक्टिविटी घर पे करनी है। इस एक्टिविटी को आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल होते हैं जो कुछ चमकदार होते हैं और कुछ डल होते हैं। उसके बाद है हार्डनेस। देखो, सम मटेरियल्स कैन नॉट बी प्रेस्ड विद हैंड और स्क्रैच्ड और कट इजली। कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिसको हम क्या नहीं कर सकते, अपने हैंड के थ्रू प्रेस नहीं कर सकते, उसको स्क्रैच नहीं कर सकते, उसको कट नहीं कर सकते। और ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं, तो कि सच मटेरियल्स आर हार्ड। ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं, हार्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड, ग्लास, ए पीस ऑफ स्टोन, मेटल, की एंड एन आयरन नेल आर हार्ड मटेरियल। एग्जाम्पल के लिए वुड है, ग्लास है, स्टोन है, कोई मेटल से बनी हुई की है, अथवा तो आयरन से बना हुआ कोई नेल, ये सभी कैसे होते हैं, हार्ड मटेरियल। इनको हम अपने हाथों से कट कर सकते नहीं है, स्क्रैच कर सकते नहीं, उसको प्रेस कर सकते नहीं, तो ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं, तो क्या, हार्ड मटेरियल। इन फैक्ट मोस्ट मेटल्स आर हार्ड। क्या कहते हैं, ज़्यादातर सभी मेटल्स कैसे होते हैं, तो क्या, हार्ड होते हैं। उसके बाद देखो, मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड विथ हैंड और स्क्रैचड और कट ईजिली और सॉफ्ट। जो मटेरियल्स हमारे हाथ के थ्रू कंप्रेस हो सकते हो, उसे स्क्रैच कर सकते हो, उसको कट कर सकते हो, ऐसे मटेरियल को कैसा मटेरियल कहते हैं, तो कि वो सॉफ्ट मटेरियल में आता है। फॉर एग्जांपल, कॉटन है, स्पॉन्ज आर सॉफ्ट मटेरियल। कॉटन को भी हम अपने हैंड थ्रू जो चाहे कर सकते हैं। स्पॉन्ज है वो भी कैसा होता है, तो कि सॉफ्ट होता है। यानी कि ऐसे मटेरियल जिसको हम अपने हैंड्स थ्रू स्क्रैच, कट और कंप्रेस कर सके, ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं, तो कि सॉफ्ट मटेरियल। ए मोर हार्ड सब्सटेंस कैन स्क्रैच और कट ए लेस हार्ड सब्सटेंस। अगर कोई सब्सटेंस ज़्यादा हार्ड हो, वो क्या करने के लिए यूज़ होता है, तो कि जो लेस हार्ड सब्सटेंस है ना, उसको स्क्रैच करने में अथवा तो उसको कट करने में यूज़ होता है। दस डायमंड इज यूज्ड टू कट ग्लास। इसीलिए डायमंड का यूज़ कहाँ पे होता है, तो कि ग्लास को कट करने में डायमंड का यूज़ होता है। ग्लास भी हार्ड है, डायमंड भी हार्ड है, लेकिन ये ज़्यादा हार्ड है, इसीलिए ये लेस हार्ड मटेरियल को कट करने में यूज़ होता है। हार्ड सब्सटेंस यानी कि मेटल, स्टोन हो, आर यूज्ड टू मेक कटिंग टूल्स। ऐसे सब्सटेंस, मेटल हो, स्टोन्स हो, इससे बनी हुई चीज़ें हम देखते हैं ना, वो क्या करने के लिए, तो कि कोई भी कट करने के टूल्स की तरह यूज़ होते हैं, जो कि हमारे घर में भी अवेलेबल होती है। मेटल से बनी हुई चीज़ हो अथवा तो स्टोन से बनी हुई, तो वो सभी कट करने में यूज़ होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। वैसे तो ये कोई नया टॉपिक नहीं, आपने सुना ही होगा सोल्यूबल और इनसोल्यूबल के बारे में, लेकिन फिर भी water is usually taken as a standard to check if different material are soluble or not. वाटर को एक स्टैंडर्ड की तरह लिया जाता है, क्या चेक करने के लिए, तो कि डिफरेंट मटेरियल से वो सभी सॉल्युबल है कि नहीं है। तो कैसे, तो कि इफ ए सब्सटेंस डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर इट इज सेड टू बी सॉल्युबल। अगर कोई सब्सटेंस वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो सॉल्युबल है। एंड इफ इट डज नॉट डिसॉल्व एट ऑल इट इज सेड टू बी इनसॉल्युबल। अगर वो पानी के अंदर मिक्स ना हो यानी कि डिसॉल्व ना हो तो उसको हम बोलेंगे इनसॉल्युबल। सॉल्ट एंड शुगर डिजोल्व कम्प्लीटली इन वाटर। सॉल्ट और शुगर है वो वाटर में क्या हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। व्हेन यू एड सॉल्ट और शुगर टू वाटर इट डिसअपियर सून। जब आप पानी के अंदर सॉल्ट और शुगर को डालोगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या जल्दी ही डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि हमें दिखाई देगा नहीं। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 5.4 टू सी व्हाट हैपन व्हेन यू एड डिफरेंट मटेरियल्स टू वाटर वेदर दे डिसॉल्व कम्प्लीटली और नॉट। एक्टिविटी 5.4 को करेंगे ये देखने के लिए कि क्या होता है जब हम डिफरेंट मटेरियल्स वाटर में डालते हैं और वो सॉल्युबल है यानी कि वो कम्प्लीटली डिसॉल्व होते हैं कि नहीं होते। तो चलो एक्टिविटी 5.4 क्या है। एक्टिविटी 5.4 टू ऑब्जर्व वेदर डिफरेंट मटेरियल्स आर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। हमें देखना है कि सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है। कलेक्ट मटेरियल्स, आपको क्या कलेक्ट करना है, सैंड, शुगर, चॉक पाउडर, सेंट, केरोसिन, ऑयल, विनीगर, लाइम जूस,
कुकिंग ऑयल, क्या क्या, सॉल्ट, शुगर, ये सब भी आपको क्या कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है। फिर एक बीकर लेना है 200 ml ऑफ वाटर का, सभी को का एक एक पिंच आपको उस बीकर के अंदर डालना है और देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, आपको दिखाई देता है कि डिसअपियर हो जाता है, उसमें सॉल्युबल होता है कि नहीं होता। अगर वो सॉल्युबल हुआ तो आपको ऐसे बॉक्स बना के लिखना, आपने सॉल्ट डाला वाटर के अंदर तो वो आपको डिसअपियर यानी कि सॉल्युबल होता हुआ दिखाई देगा, तो सॉल्युबल। चॉक पाउडर है तो क्या होगा, तो कि इनसॉल्युबल। और कैसा दिखेगा आपको, तो कि वो सेटल्स डाउन यानी कि चॉक पाउडर नीचे जाके जमा हो जाएगा। केरोसिन ऑयल है तो इनसॉल्युबल एंड फॉर्म सेपरेट लेयर। केरोसिन ऑयल ऑयली सब्सटेंस क्या करते हैं, तो कि एक सेपरेट लेयर ही बना देते हैं। तो ऐसे आपको एक्टिविटी करनी है और सभी को पानी के अंदर डाल के चेक करके देखना है कि कौन सा मटेरियल सॉल्युबल है और कौन से इनसॉल्युबल है। 2 एक्टिविटीज़ आपको आज होमवर्क में करनी है। उसके बाद देखो, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई गई, देखो ये वाटर है, वाटर के अंदर ऑयल अथवा तो कोई भी केरोसिन ऑयल डालेंगे तो क्या बन जाएगा, तो क्या उसका एक ऊपर का सेपरेट लेयर बन जाएगा, वो उसके ऊपर फ्लोट होता हुआ हमें दिखाई देगा, जो कि इनसॉल्युबल होगा नहीं। और चॉक पाउडर है तो चॉक पाउडर क्या होगा, तो क्या पानी में डालते ही वो नीचे जाके जमा हो जाएगा, यानी कि वो भी डिजोल्व होगा नहीं। तो ये इनसॉल्युबल और सेटल्स डाउन, और ये इनसॉल्युबल एंड फॉर्म से सेपरेट लेयर। अब हम देखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी तो क्या, देखो in activity 5.4 you observed that chalk powder and sand sinks and settle down। आपने इस एक्टिविटी में, ऊपर की एक्टिविटी में देखा कि चॉक पाउडर और सैंड क्या हो जाते हैं, तो कि नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ऑल्सो केरोसिन ऑयल एंड कुकिंग ऑयल फ्लोट ऑन वाटर एंड फॉर्म ए सेपरेट लेयर। और ये भी देखा कि केरोसिन ऑयल और अथवा तो कोई भी कुकिंग ऑयल हो, वो क्या हो जाते हैं, तो कि ऊपर एक सेपरेट लेयर बना देते हैं। तो वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है, तो कि देखो दिस हैपन ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ये इसलिए होता है क्योंकि सभी मटेरियल की डेंसिटी डिफरेंट होती है। डेंसिटी इज द डिग्री टू विच ए सब्सटेंस इज डेंस। डेंसिटी क्या है, तो कि एक डिग्री है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना डेंस हो सकता है, यानी कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, नीचे जाके सेटल हो जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर फ्लोट हुआ हमें दिखाई देगा। देखो when two materials such as solid and a liquid or two different liquids are put together, the less dense material float above and more dense material above the more dense material। क्या बोला कि जब हम 2 मटेरियल्स लेते हैं, फिर चाहे वो एक सॉलिड हो और लिक्विड हो अथवा तो दोनों लिक्विड हो, और हमने दोनों को मिक्सअप किया, तो क्या होगा, तो कि जो लेस डेंस है मटेरियल वो क्या हो जाएगा, तो कि जो मोर डेंस मटेरियल ना उसके ऊपर फ्लोट हुआ हमें दिखाई देगा। जैसे कि केरोसिन ऑयल में, यहाँ पे वाटर में हमने केरोसिन ऑयल डाला था, तो कोई भी ऑयल डाला तो क्या हो जाएगा, ऑयल है वो वाटर को कंपेयर करके लेस डेंस है, इसीलिए वो ऊपर फ्लोट हुआ और वाटर नीचे। समझ में आया यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेंसिटी यानी कि उसके वेट के अनुसार, यानी कि लाइट है कि बल्कि है उसके अनुसार वो नीचे जाके सेटल्स होते हैं और ऊपर रहते हैं। इन एक्टिविटी द मोर डेंस सब्सटेंस सिंक्स एंड सेटल डाउन। जो ज़्यादा डेंस होते हैं यानी कि जिसका बल्क हेवी बल्कि होते हैं वो सभी क्या होते हैं, तो कि नीचे जाके सेटल्स हो जाते हैं। जैसे कि चॉक पाउडर, चॉक पाउडर में क्या हो गया, तो वो पानी के नीचे जाके सेटल हो गए क्योंकि वो पानी को कंपेयर करके मोर डेंस है इसीलिए। इन एक्टिविटी 5.4 चॉक पाउडर एंड सैंड sank and settled down because their density are more than water। एक्टिविटी में हमने वो भी देखा कि चॉक पाउडर और सैंड को डालते ही वो पानी के नीचे जाके जमा हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो पानी से ज़्यादा डेंसिटी रखते हैं इसलिए। केरोसिन ऑयल और कुकिंग ऑयल वर फ्लोटिंग ऑन वाटर बिकॉज देयर डेंसिटी आर लेस देन इन वाटर। कि केरोसिन ऑयल और कुकिंग ऑयल की डेंसिटी लेस है इसीलिए वो उसके ऊपर फ्लो करते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी कि हम देख सकते हैं कि कोई एक मटेरियल हमने बीच में रख दिया, फिर भी हमें उसके सामने वाला उसके पीछे का हमें दिखाई दे, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी है। देखो while traveling in cars or buses you are able to see through windows which are made of glass but not through the metallic body। क्या, तो क्या आप जब कार में बस में ट्रैवल करते हो तो आप बाहर का सीन देख सकते हो, किसके थ्रू, तो कि विंडो के थ्रू। क्यों, क्योंकि विंडो किससे बना है, तो कि ग्लास से बना है। लेकिन जो उसकी बॉडी होती है यानी कि जो जहाँ पे ग्लास नहीं होते उसके थ्रू आप बाहर देख सकते हो, तो कि नहीं देख सकते। सिर्फ ग्लास के थ्रू ही आप क्या देख सकते हो, बाहर का
सीन देख सकते हो। बट इन विंटर यू कैन नॉट सी क्लियरली इवन थ्रू द ग्लास विंडो बिकॉज ऑफ द फ्रॉस्ट ऑन देम विच मेक देम लेस ट्रांसपेरेंट। लेकिन जब विंटर होता है यानी कि ठंडी का सीजन होता है तब आप उसके थ्रू भी नहीं देख सकते, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर आप सुबह सुबह उठ के देखोगे ना अपने ग्लास के मटेरियल को, तो अगर बाहर रखा हुआ होगा कार और बस, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, एक लेयर लग जाएगा जिसके थ्रू आप क्या नहीं देख सकते, क्लियरली देख सकते नहीं हो। बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी और द एबिलिटी टू सी थ्रू मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड एज, यानी कि ट्रांसपेरेंसी और उसकी एबिलिटी के कितना देख सकते हैं उसके हिसाब से मटेरियल्स को क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल तो क्या, मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन सी क्लियरली और कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ऐसे मटेरियल कि जिसके थ्रू आप क्लियरली देख सकते हो, यानी कि कोई ग्लास रखा है उसको हमने रख दिया फिर भी हम उसके ऑपोजिट साइड का इजीली और वो भी क्लियरली देख सकते हैं, तो उस मटेरियल को कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लाइट पासेस फुल्ली थ्रू दिस मटेरियल, और इस मटेरियल के ऊपर आप लाइट पास करोगे तो वो पूरा पास होके दूसरी साइड पे जाएगा। मानो कि यहाँ पे ग्लास का कोई मटेरियल है और यहाँ से हमने लाइट पास की तो ये पूरा क्या हो जाएगी, इस साइड पास होगी, और हम यहाँ पे हमारी आई है तो हमें इस साइड का पूरा सीन हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है वो सभी दिखाई देगा, क्योंकि ये ग्लास कौन सा ग्लास होगा, तो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी कि ऐसा ग्लास, ऐसा मटेरियल जिसकी थ्रू हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन सभी कुछ देख सके, उसमें क्लियरली देख सके, तो इस मटेरियल को कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल ग्लास विंडो, एग्जाम्पल के लिए ग्लास का बना हुआ विंडो, सम प्लास्टिक्स एंड एक्रिलिक शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट इन नेचर, कुछ ऐसे प्लास्टिक की शीट भी बनाई जाती है कि जो ट्रांसपेरेंट इन नेचर में होते हैं। तो ये देखा हमने ट्रांसपेरेंट। दूसरा है हमारा ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल मतलब मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन सी ओनली पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ऐसे मटेरियल की जिसके थ्रू आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, पूरा क्लियरली नहीं लेकिन कुछ आधा, जहाँ थोड़ा पार्शियली देख सको, ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं, तो कि ट्रांसलूसेंट मटेरियल। लाइट पासेस ओनली पार्शियली थ्रू दिस मटेरियल, और ऐसे मटेरियल्स के ऊपर हम लाइट पास करेंगे तो ये कितना होगा, तो कि आधा ही पास होगा, पूरा का पूरा पास नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑयली पेपर, ऑयली पेपर है तो वो भी हमें आधा पूरा नहीं, हम क्लियरली नहीं देख सकते और उसके ऊपर लाइट पास अच्छे से होगा नहीं। थिन मसलिन क्लॉथ, बटर पेपर, फ्रोस्टेड ग्लास और ट्रांसलूसेंट इन नेचर, ये थे एग्जाम्पल किसके लिए, तो कि ट्रांसलूसेंट मटेरियल के लिए। क्या है, तो कि ऑयली पेपर, मसलिन क्लॉथ यानी कि क्लॉथ्स के ऊपर बटर पेपर होता है, फ्रोस्टेड ग्लास होता है, ये सभी दिखने में कैसे होते हैं, तो कि ट्रांसलूसेंट मटेरियल होते हैं। ओपेक मटेरियल यानी कि मटेरियल्स थ्रू विच यू कैन नॉट सी एट ऑल और कॉल्ड ओपेक मटेरियल, यानी कि ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू आप देखोगे तो आपको कुछ भी दिखाई देगा ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं दिखाई देगा, तो ऐसे मटेरियल्स को क्या कहोगे, तो क्या ओपेक मटेरियल। लाइट डज नॉट पास एट ऑल थ्रू दिस मटेरियल, इससे मटेरियल्स के थ्रू लाइट पास थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी लाइट पास नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल वुड, वॉल, मेटल शीट, नोटबुक, पेपर एंड आर ओपेक मटेरियल। मानो कि ये पेपर है, ये में दिखाई दे रहा है पेपर, तो इसके नीचे का पेज आपको दिखाई दे रहा है नहीं, क्योंकि ये किसे है, तो कि ओपेक, इसके थ्रू हमें कुछ भी उसके पीछे का दिखाई देगा नहीं। और एग्जांपल दिया है तो कि वुड है, वॉल, मेटल शीट, नोटबुक्स, पेपर, ये सभी कैसे है, तो कि ओपेक मटेरियल है। तो इसके एग्जांपल्स देखो। ट्रांसपेरेंट मटेरियल में आपको पूरा दिखाई देगा, यानी कि ग्लास के अंदर जो वाटर है वो भी आपको क्लियरली दिखाई देगा, यानी कि जिसमें क्लियरली दिखाई दे वो ट्रांसपेरेंट। इसमें देखो आधा आधा, पूरा क्लियरली नहीं है लेकिन दिखाई दे रहा है, लेकिन कैसा, तो कि पार्शियली, तो इसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। और ये देखो ये है ओपेक, इसमें आपको कुछ भी अंदर का दिखाई दे रहा है कि अंदर क्या है, पेन के अंदर कौन सी रिफिल है, कैसी है, अंदर वाटर है कि क्या है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तो कि ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं, तो कि ओपेक मटेरियल। तो आपको समझ में आया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल। अब देखो एक्टिविटी 5.5 में आपको यही समझाया गया है कि कैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल के बारे में आपको समझना। देखो टेक 3 ग्लास स्लाइड, 3 ग्लास की स्लाइड लेनी है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रही ग्लास, ये तीनों ग्लास से बनी हुई स्लाइड है, ए बी सी, और तीनों को नाम दे दो ABCD। टेक स्लाइड बी एंड पेंट इट लाइट ब्लू, बी स्लाइड को आपको क्या करना है, लाइट ब्लू कलर से पेंट करना है। सी स्लाइड को ब्लैक कलर से पेंट कर देना है। मेक ए क्रॉस मार्क एक्स ऑन वाइट पेपर, और वाइट पेपर के ऊपर क्या रख देना है, एक्स का क्रॉस रख देना। अब क्या करना है,
ए लिया, बी लिया और सी लिया। फर्स्ट आपने ए के ऊपर क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब आपको क्या करना है, ब्लू जो आपने पेंट किया है ना उसको इसके ऊपर रखना है। तो आपको कैसे दिखाई देगा, देखो इतना झाका झाका दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है सबको। और अगर इसी सी को हम इसके ऊपर रख देंगे तो हमें कुछ भी दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये ओपेक है, ये ट्रांसलूसेंट है और ये ट्रांसपेरेंट। देखो आपको यही बोला गया है। ये 1 by 1 पुट ईच ऑफ द स्लाइड ए, बी एंड सी ओवर द मार्क। आपको तीनों स्लाइड को क्या करनी है, एक के ऊपर एक रख के देखनी है। कैन यू सी द मार्क अंडर ईच स्लाइड, के सभी स्लाइड के ऊपर आप वो मार्क देख सकते हो। यू विल ऑब्जर्व दैट यू कैन सी द मार्क क्लियरली थ्रू स्लाइड ए। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, स्लाइड ए के ऊपर ही क्या कर सकते हो, देख सकते हो। समझ में आ रही है एक्टिविटी। आपको 3 ग्लास शीट लेनी है और एक वाइट पेपर में, एक मानो कि ये वाइट पेपर है उसके ऊपर एक क्रॉस कर देना है। फिर आपको ए रख के देखनी है, बी रख के देखनी है और सी रख के देखनी। ए में क्लियरली दिखाई देगा, बी में आपने ब्लू कलर का पेंट किया इसलिए ऐसा दिखाई देगा और सी में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो आप सिर्फ क्लियरली किस में देख सकते हो, ओनली ए। यू कैन सी द मार्क पार्शियली थ्रू बी, बी में आप पार्शियली यानी कि आधा आधा देख सकते हो। एंड यू कैन नॉट सी द मार्क एट ऑल थ्रू द स्लाइड सी, और स्लाइड सी में आप थोड़ा सा भी नहीं देख सकते। दिस इज बिकॉज, ए इसलिए क्योंकि ए इज ट्रांसपेरेंट, बी इज ट्रांसलूसेंट एंड सी इज ओपेक। ए इसलिए होता है क्योंकि ए ट्रांसपेरेंट है, बी ट्रांसलूसेंट है और सी ओपेक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है 5.3, यानी कि ये कंप्लीट करते हैं हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, तो कि कंप्लीट हो जाएगा। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ए फ्यू कॉमनली यूज्ड मटेरियल, यानी कि कुछ यूज होने वाले, कॉमनली यूज होने वाले मटेरियल्स की प्रॉपर्टी। जैसे कि वुड है तो कैसा होता है कि डल अपीयरेंस, हार्ड, रफ, इनसॉल्युबल होता है, लो डेंसिटी, देन वाटर एंड ओपेक। तो वुड की हमें प्रॉपर्टीज दी गई, कैसे कैसे होते हैं, तो कि देखने में डल होते हैं, हम टच करें तो हार्ड होते हैं, रफ होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि पानी में सॉल्युबल तो हो गए नहीं, और लो डेंसिटी होते हैं। इसीलिए तो हम पानी में वुड का बना हुआ मटेरियल डालेंगे तो क्या होगा, तो क्या ऊपर ही फ्लोट होगा, और वो ओपेक होते हैं, उसके थ्रू हम कुछ भी देख सकते नहीं है। फिर बात हुई मेटल की। मेटल दिखने में शाइनी, टच करें तो हार्ड, स्मूथ होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं और हायर डेंसिटी देन वाटर। वाटर को कंपेयर करके उसकी डेंसिटी हाई होती है, इसलिए जब हम पानी में डालते हो तो नीचे जाके बैठ जाता है और हम इसके थ्रू भी कुछ भी देख सकते नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, तो कि ओपेक। नेक्स्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक डल अपीयरेंस, कैन बी हार्ड और सॉफ्ट, वो हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। इनसॉल्युबल, स्मूथ, लोअर डेंसिटी देन वाटर, वाटर को कंपेयर करके उसकी डेंसिटी लो होती है, एंड कैन बी ओपेक और ट्रांसलूसेंट। जैसे कि मैंने बोला कि प्लास्टिक ओपेक भी होते हैं और ट्रांसलूसेंट भी होते हैं। 2 टाइप्स के प्लास्टिक होते हैं। प्लास्टिक की एक बनी हुई शीट के बारे में एग्जांपल हमारे ट्रांसलूसेंट में भी आया था और ओपेक में भी आया था, यानी कि दोनों हो सकते हैं। लास्ट है ग्लास। शाइनी अपीयरेंस, हार्ड, स्मूथ, इनसॉल्युबल, हायर डेंसिटी देन वाटर, वाटर को कंपेयर करके उसकी डेंसिटी हाई होती है, एंड कैन बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। जैसे कि ग्लास की भी 2 प्रॉपर्टी है, वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं और ट्रांसलूसेंट भी हो सकते हैं। तो आज से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आज। और आपको होमवर्क में क्या करनी है, तो कि जो 2 एक्टिविटी मैंने दी आपको आगे, वो एक्टिविटी कंप्लीट करनी है और ये एक्टिविटी भी आप करके देख सकते हैं, यानी कि 3 एक्टिविटीज़ आपको अच्छे से लर्न करनी है और फेसबुक में लिखनी भी है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्ते।